किसान को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। किसान का पूरा खेत, पूरा फसल डूब गया है। और सबसे पहले जुनेद भैया, आपका स्वागत इसलिए हम लोग के यहाँ है कि आज तक कोई पत्रकार न कोई जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र को ध्यान देता है। वोट के लिए लोग आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कट रहा है। अरे भैया, हमका जौन मकान बा जौन गिर गल बा, उनका कहाँ रह जाए, उनका कहाँ से खाइन जा पी जाए। 5 बीघा खेत बो गल, 20 बीघा रहा। आदाब, नमस्कार, मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर ग्राम सभा मझरिया में। मैं आपको बता दूं कि ये जिस नदी में मैं अभी बैठा हूं, ये बरसात का पानी है और ये गंगा जी का पानी है। और जिस तरीके से किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, किसान को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। और किसान का पूरा खेत, पूरा फसल डूब गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णानंद यादव है। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ हिंदू PG कॉलेज जमनिया का। IDTV को आप लोगों ने बुलाया और इस गंगा में हम लोग बैठकर नाव के ऊपर, क्या समस्या है? सर, सबसे पहले जुनेद भैया, आपका स्वागत इसलिए हम लोग के यहाँ है कि आज तक कोई पत्रकार न कोई जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र को ध्यान देता है। ये एरिया हौरपुर से लेके कालनपुर, खिद्दीपुर, राघोपुर, जगदीशपुर, ताजपुर, चितावनपट्टी, मझरिया, मस्ता का ये जमीन है। हम लोग का कृषि योग्य जमीन है, कृषि उपजाऊ जमीन है, जो कि 2-3 हजार बीघे के लगभग है। वहाँ पे पहले की जाने का साधन नहीं है। ये नदी है, नदी नाव पार करके लोग जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद हर साल गंगा की जो बाढ़ आती है, उसमें हर साल कम से कम 50, 60, 100 बीघा का कटान होता है। उसको कोई ध्यान देने वाला नहीं। यहाँ के जनप्रतिनिधि या कोई सांसद हो या विधायक हो या वर्तमान सरकार की कोई भी नेता हो, किसी का ध्यान इधर नहीं है। यहाँ वोट के लिए लोग आते हैं, लेकिन ये हम लोग का 10 गांव का कम से कम हम लोग की कृषि योग्य मुख्य जमीन है। ये इस पे किसी का ध्यान नहीं है। इसके जमीन पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, न किसी को रास्ता का ध्यान है कि कैसे लोग जाएंगे। कम से कम यहाँ पे इतने गांव के लिए हम लोगों को एक अस्थाई पुल का निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। अस्थाई पुल के यहाँ बहुत जरूरी है। कितना फसल नुकसान हुआ है आप लोगों? अभी फसल, अभी बाढ़ तो शुरुआत दौर है। इस समय लोग कटान से परेशान है। कटान से परेशान है। कितना ज्यादा कटान कट रहा है और कितना मुश्किलों का सामना पड़ रहा है आम किसानों को? जी, यहाँ पे नॉर्मल सब बड़े किसान तो हैं, नॉर्मल किसान सब हैं, छोटे किसान हैं। और छोटे किसान है, इन लोगों का वही गंगा के किनारे 2 बीघा, 4 बीघा, 1 बीघा है। उसमें लगभग बहुत ज्यादा लोगों का पूरा देखा जाए तो 50 से 60 बीघा इस साल कट गया है। हर साल कटता है। हजारों बीघा खेत है और जिस तरीके से कटान से लोग परेशान है, इसका आखिर क्या उपाय है, आप बताइए। इसका उपाय है सर कि सबसे पहले जो जनप्रतिनिधि लोग हैं हम लोग के, उन लोगों को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ नहीं हो सके तो नॉर्मली जियो हुआ था बैग, उससे पहले कटान को रोका जाए। इसके बाद उसका स्थायी निवारण किया जाए। पुल वगैरह का? हाँ, पुल तो मान लीजिए जाने आने के लिए रास्ता, सबसे पहले रास्ता की जरूरी है। पुल के बाद जो कटान आ रहा है उसके लिए भी उन लोग को निवारण निकालना चाहिए, जो भी हो जाए। वर्तमान जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? हम लोग का आग्रह है, निवेदन है कि बाढ़ क्षेत्र को अपना थोड़ा सा नजरिया है उसको बदल कर बाढ़ क्षेत्र के विकास के लिए अपना मुख्य योगदान, स्थायी पुल यहाँ पे कम से कम निर्माण कराया जाए। और जो वहाँ पे कटान हो रहा है उसके लिए स्थायी निवारण उसका किया जाए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह यादव। लक्ष्मण जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से लोग परेशान हैं और IDTV को बुलाया है, कितना समस्या हो रही है आप लोगों को? जी, समस्या तो बहुत है। किसान बहुत परेशान है यहाँ, क्योंकि अभी समय मान लीजिए कि आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। नाव के अलावा कोई साधन नहीं है। और इधर इतने आप ऊपर जब चढ़ेंगे ना इस पे, तो मान लीजिए कि पूरा गृहस्थी फैमिली लेकर लोग रहते हैं यहाँ पे। कितने तकरीबन डेरा है, कितने परिवार के लोग रहते हैं? मान लीजिए कम से कम 100 से ऊपर है। और सब लोग प्रभावित है? सब लोग प्रभावित। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी मझरिया ग्राम सभा में है, जो जमनिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मैं ग्राउंड जीरो से देख सकते हैं आप किस तरीके से ये कटान, आप देख सकते हैं किस तरीके से कट रहा है। क्या नाम है माता जी? सोनीता। क्या दिक्कत बा? अरे भैया, हमका जौन मकान बा जौन गिर गल बा, उनका कहाँ रह जाए, उनका कहाँ से खाइन जा पी जाए। कितना खेत रोज आप लोग को चल जाता गंगा जी? हमका 1-1.5 बीघा रोज जात बा गंगा जी में। हाँ, तो कहाँ हमका रह जाए, उनका के व्यवस्था कुछ देता लेता है, हमके कुछ के जका हथु बट अब सरकार न करी। अब हमनी का करल जाए? हमनी का तो बहुत जा खुद बह जा का करी जाए।
कितना जमीन नुकसान भइल बा अभी तक? हमका 7-10 बीघा हाल गिर गल बाटे ढोल बता हाल हमका रहल कुल गिर गल बा। आपका कहल चाहत बेटी, हम्म। तो क्या नाम है आपका? सरदार यादव। सरदार जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोगों की जमीन गंगा जी में मिल जा रही है और गंगा बन जा रहा है, उसके लिए क्या आप कहेंगे? नहीं, सरकार अब इसके विषय में कुछ करे व्यवस्था, और क्या कहेंगे हम लोग, अब हम लोगों के बस की बात तो है ना। हाँ बकरी दुगो गिर गईली सो हाँ, बह गईली सो हाँ, मरई 3 गो गिर बह गई खेत बह ताटे कितना खेत बहुत है? 5 बीघा खेत बह गल 20 बीघा रहल तब बचले बनी तब अपने न बताई सही बात बा। आप देख सकते हैं 110 साल इनका उम्र है और देख सकते हैं इनका देख सकते हैं ढांचा किस तरीके से ये खड़े हैं लाठी लेकर, और 110 साल उम्र है इनका, फिर भी ये मीडिया से बात करने के लिए, आईडीटीवी से बात करने के लिए खड़े हैं, लाठी लेकर खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी आवाज योगी आदित्यनाथ तक जाए, सरकार में बैठे अधिकारियों तक जाए और इनके जमीन को रोका जाए। जिस तरीके से इनका जमीन बर्बाद हो रहा है, ये कुछ और लोग हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। कुल मिल के 20 बीघा गिरल। क्या नाम हो? प्यारेलाल। हाँ, क्या कहल चाहत बेटी? इस जमीन जो गंगा में प्रवाहित हो रही है उसको रोकने का तत्काल कोई व्यवस्था सरकार से हम लोग सहयोग मांग रहे हैं। कितना बीघा जमीन नुकसान हुआ है आप लोगों को? कम से कम यहाँ 20 बीघा 30 बीघा में से ज्यादा जमीन कट गया है। और रोज कितना कट रहा है जमीन? रोज करीबन 1 बीघे से ऊपर कट रहा है चौड़ाई। हाँ, रोज कट जा रहा है, गंगा जी हो जा रहा है। हाँ, गंगा जी हो जा रहा है। आप आईडीटीवी के माध्यम से शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? अब हम लोग तो अधिक से अधिक सहयोग चाह रहे हैं कि यहाँ आ करके और देखें और सहयोग हम लोगों को करें कुछ न कुछ, ताकि जमीन न कट पाए। जमीन न कट पाए। हमारे पीछे जो ये कटान देख सकते हैं, हमारे सहयोगी दिखाएंगे, वो कट रहा है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तकरीबन मैं आपको बता दूं कि मैं 6 किलोमीटर पैदल चलकर इतने धूप में आया। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन आशीष के साथ।